बचपन से बेहद लाड़ प्यार में पली एक अमीर घर की लड़की काव्य अपने 20वें जन्मदिन पर गलती से एक ऐसे आदमी की हत्या कर बैठी है जो उसे परेशान कर रहा था। इस घटना से वो पूरी तरह टूट जाती है और उसकी सारी उम्मीदें उसी इंसान पर टिक जाती हैं जो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था, उसका बचपन का दोस्त अर्जुन। काव्या को यकीन था कि अर्जुन, जिसे वो बचपन से चाहती आई है, जरूर उसके लिए सच बोलेगा और उसे बेगुनाह साबित करेगा। लेकिन अदालत में जो हुआ उसने उसकी दुनिया ही तोड़ दी। इकलौता गवाह होने के बावजूद अर्जुन ने एक बेहद कमजोर और बेअसर बयान दिया। उसने उसके पक्ष में एक शब्द तक नहीं कहा। उसकी ठंडी बेरुखी ने काव्या का दिल तोड़ दिया। आखिरकार जरूरत से ज्यादा आत्मरक्षा के चलते हत्या का दोषी मानते हुए काव्या को 3 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई। जेल के अंधेरे और कठिन दिनों ने उसके अंदर की सारी अकड़ और घमंड खत्म कर दिया और उसे जिंदगी की सच्चाई समझा दी। 3.5 साल बाद काव्या आखिरकार जेल से बाहर निकली, लेकिन बाहर की दुनिया भी उसके लिए आसान नहीं थी। लोगों की नजरों में तिरस्कार साफ दिखाई देता था। जेल के बाहर उसे लेने अर्जुन ही आया था, लेकिन उसका व्यवहार बेहद ठंडा था। उसने बस इतना कहा कि दादी ने उसे लेने भेजा है। वो उसे अपने घर ले गया, वही घर जो कभी उसके लिए अपना था, लेकिन अब बिल्कुल अजनबी लग रहा था। वहीं उसे पता चला कि उसके जेल जाने के कुछ समय बाद ही उसके दादाजी का निधन हो गया था। घर की हालत भी अब पहले जैसी नहीं रही। अब उसके पास न कोई ठिकाना था न सहारा। मजबूरी में उसे वहीं रहना पड़ा, एक मेहमान की तरह, दूसरों पर निर्भर होकर। जो लड़की कभी शानो शौकत में रहती थी, अब उसे हर बात सोच समझकर करनी पड़ती थी। खाना खाते वक्त भी उसे दूसरों के चेहरे पढ़ने पड़ते थे। एक बार तो उसे ताना भी सुनना पड़ा, क्या तुम्हें टेबल से उठाकर खाना खाना पड़ेगा? काव्या ने सिर झुकाकर धीरे से माफी मांगी। उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि अब वो पहले वाली काव्या नहीं रही। अगले दिन जब वो अर्जुन के साथ अपने दादाजी की कब्र पर गई तो वहाँ मृत व्यक्ति के माता पिता मिल गए। काव्या को देखते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। आंखों में आंसू और नफरत लिए उन्होंने उसे अपने बेटे के लिए घुटनों पर गिरकर माफी मांगने को कहा। अर्जुन आगे बढ़कर रोकने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही काव्या खुद घुटनों पर बैठ गई। उस एक पल में उसका अतीत जैसे खत्म हो गया। उसका घमंड, उसका अहंकार, सब वहीं दफन हो गया। घर लौटने के बाद दादी ने उसे एक चैरिटी इवेंट में चलने को कहा ताकि वो फिर से समाज में अपनी जगह बना सके। लेकिन अर्जुन की मां ने साफ शब्दों में उसे चेतावनी दी कि अर्जुन की सगाई जल्द ही एक बड़े घर की लड़की से होने वाली है। हर शब्द में यही इशारा था कि काव्या अपनी औकात समझे और कोई उम्मीद न रखे। इवेंट के दिन अर्जुन ने काव्या के साधारण कपड़ों को देकर उसे एक साड़ी थमा दी। साड़ी देखते ही काव्या को वो पल याद आ गया जब उसने पहली बार साड़ी पहनकर उसे दिखाया था।